जनता के सवाल हैं। एक तो लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, आपने जवाब दिया गोलमोल, लोगों को समझ में नहीं आया। सॉरी। जो महंगाई पे सवाल पूछा गया था, शायद कब? प्रभु जी ने पूछा था हाँ जी। कि देश में इतनी महंगाई है, उसका आपने बहुत ही डिफिकल्ट आंसर दिया। Difficult? शायद आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। मेरे पास किसी का प्रश्न आया कि समझ में नहीं आया मैडम ने महंगाई पे क्या बोला। दूसरा मेरा प्रश्न मैडम बेरोजगारी के ऊपर है। आपने कहा लाखों रोजगार सृजित होंगे। सरकार का वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ और घट गए बजाय रोजगार देने के, और बेरोजगारी ज्यादा हो गई। और जो एक छोटा सा मैडम आपका एक इशू था, शुरू से चला आ रहा है पार्टी का, कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे। कोई ऐसा डेटा है कितना ब्लैक मनी वापस आया आज तक? इन्फ्लेशन के बारे में जो मैंने जवाब दिया वो जवाब मैं दोहराऊंगी, मगर वो अगर आपको गोलमोल लग रही है मैं किसी और से जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका शायद आपको हिंदी में और इंग्लिश में दिक्कत है। I'll ask somebody else to answer it. There is no गोलमोल सर। बजट जब प्लान करते हैं और एसेंशियल सर्विसेज का एक कमिटी जो है मंत्रीगण का, ये बार बार हम बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ, जब इंक्रीज होता है प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज का, मैं मानती हूँ आम आदमी के ऊपर उसका दिक्कत जरूर पड़ेगा, उसको मैं नकार नहीं रही हूँ। मगर ऑयल सीड्स, ऑयल, एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम जब हुआ, तुरंत हमने ड्यूटी कम करते हुए पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एक बार नहीं 2 बार कोशिश की, और पाम ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट और रिफाइंड भी ज़्यादा आ रही है, जिसका असर आजकल एडिबल ऑयल में ज़रूर पड़ रही है और मार्केट में कबर भी है। इन्फ्लेशन दूसरा एक और विषय, एडिबल पेरिशेबल कमोडिटीज़ के ऊपर जब होता है, उसको भी इंपोर्ट के द्वारा तुरंत हेल्प करने के लिए हम स्टेप्स उठाते हैं।